हेलो, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बीरबल सर अपने YouTube चैनल बीरबल मैथमेटिक्स पूर्णिया पे प्रतिदिन क्लास 12 का विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र का क्लास रूप में विस्तृत हल करते हैं, मतलब बढ़िया से हल करके आपको समझाते हैं। आज भी उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे और आज का चैप्टर है वेक्टर। वेक्टर से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत रहता है। एक्चुअली आप जो ऑप्शन दुगुना कर दिया है तो 10-15 क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप देखिएगा और बन जाएगा। तो आज बच्चों हमने यहाँ पे वेक्टर को लिए हैं और वेक्टर के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ आप देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है आपको, पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, -i + 2j आप -3k का मॉडुलस क्या होगा, मापांक क्या होगा। बच्चों मापांक के लिए देखिए हम लोग कैसे करते हैं। कोई वेक्टर x a = xi + yj + z है, इसका जब हम लोग मापांक मोड निकालते हैं तो √ओवर यूनिट वेक्टर जैसे i कैप j कैप k कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो यहाँ पे i कैप j कैप k कैप का जो कोफिशिएंट है उसी को स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके हम लोग मॉडुलस निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस i कैप का स्क्वायर क्या -1 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 + 4 + 9, तो ये क्या हो गया √13। तो √13 देखिए, हाँ √14 हो गया। तो √14 कौन सा है आंसर, डी। तो डी आपका आंसर हो गया। अब द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, इसका भी 2 नंबर में भी क्या करना है, 2 नंबर में भी मॉडुलस ही निकालना है। 2 नंबर में क्या करना है, मोड ही निकालना है ना। तो 2 में क्या है 2i - 7j - 3, इसका मोड, तो इसको स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 49 9, तो कितना 62 √62, तो √62, हाँ ए नंबर इसका आंसर हो गया। आप देखिए 3 में a.b कराना है, क्या कराना है a.b कराना है। रुकिए थोड़ा सा इंक इसमें दे देते हैं, भूख आ गया है। अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग a.b करेंगे, है ना। तो a.b करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे i.i क्या होता है बच्चों 1, j.j 1, k.k 1 हो गया। तो हम लोग क्या देखा i.i j.j और k.k का वैल्यू 1 होगा, है ना। i.j 0, j.k 0, k.i 0, ये 0 हो गया, समझे। तो अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है a का वैल्यू क्या दिया हुआ 3i + 2j + k, वेक्टर b 4i - 5j + 3k, तो डॉट कराइए a.b। तो हम लोग जानते हैं जैसे 3i हो गया + 2j हो गया + k हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे 4i - 5j + 3k, डॉट कराइए 4 × 12 हो गया। i के साथ i का डॉट कराए और के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए i को i वाले के साथ कराते हैं।
आप के को जे वाले के साथ, तो 5 गुना 10, के को के वाले प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 12 से 15, तो 5 हो गया। 15 में से 10 गया 5, 5 देखिए, समझे। अब है के डॉट के, तो अभी आपको देखिए के डॉट के देखिए, के डॉट के क्या होगा 1, ये हो गया आपका 1 नंबर, सी नंबर। अब 5 में क्या, इसमें भी ए डॉट बी करना, तो कीजिए बच्चों, ए डॉट बी क्या होगा, तो डायरेक्ट कीजिएगा। तो आई को आई के साथ 4 दूनी 8 माइनस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1, 8 1 9, 9 में से 10 गया कितना -1, हाँ -1 बी नंबर हो गया, समझे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। अब 6 में क्या है, 6 में cos थीटा निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए डॉट बी क्या होता है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जैसे वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी हो गया, इसके बिटवीन क्या है, एंगल है, दो वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। जैसे यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल थीटा बन रहा है, वही थीटा होगा cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू यहाँ निकालते हैं हम लोग, तो क्या होता है ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आई ना। तो वहां पे ए और बी दिया हुआ है ना, निकालिए। तो ए और बी निकालिए, क्या होगा, ए का वैल्यू आई प्लस 2j प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड का जरूरी पड़ेगा यहाँ पे, निकाल लिए मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ये √40 है ना। वेक्टर बी क्या है 3i प्लस 2j प्लस k, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ए भी कितना हो गया √40। अब ए डॉट बी कराइए, तो ए डॉट बी कराइएगा, तो ए और बी में 3 गुना 1 3 हो गया, 2 दूना 4 हो गया और 3 हो गया, तो कितना हो गया 10 हो गया। अब cos थीटा निकालो, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखिए, cos थीटा अनुसार का वैल्यू, ए डॉट बी का वैल्यू 10, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी √40, ए √40 आई ना, तो √14 है, √40 कितना हो गया 10/14, तो 5/7, cos थीटा बराबर क्या हो गया 5/7। आपको क्या निकालना है, cos थीटा का मान 5/7, बी नंबर हो गया, समझे। इस तरह से बनाते हैं। 7 में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना, प्रोजेक्शन को प्रक्षेप बोलते हैं। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं इसको देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। तो सबसे पहले इसमें बी डॉट ए कर दिए, लास्ट वाला जो होता है उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, बस हो गया। प्रोजेक्शन को प्रक्षेप बोलते हैं, मतलब b का a के सापेक्ष में प्रक्षेप क्या होगा, तो वहां जो वेक्टर दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा i माइनस 2j प्लस k डॉट 2i माइनस j प्लस k, और दूसरा वाला वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड 2i माइनस j प्लस k। इसका डॉट करो 2 into 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 है ना। इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 है ना, 5/√6 5/√6, हाँ 5/√6 बी नंबर हो गया, समझे। आई डॉट जे
बताया था आई डॉट जे 0 0 के डॉट आई 0 ए भी 0 हो गया, जे जे डॉट के 0 ये 0 हो गया। समझे? अब यहाँ देख लीजिए कि 0 कैसे होता है, इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप लेते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप लेते हैं। अब ए डॉट बी आपको जैसा कि पता है, ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो अब देखिए आई डॉट जे कराते हैं, आई डॉट जे मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, आई और जे के बीच कितना डिग्री का कोण? 90। cos 90 हो गया, cos 90 का मान 0 होता है तो 0। इसी प्रकार जे डॉट आई 0 होगा, के डॉट आई 0 होगा। तो बच्चों आपको यदि वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों को साझा कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। और आज के लिए इतना ही रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।